नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी डीके में। और आज हम देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट की सीरीज में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न का प्रैक्टिस सेट। प्रश्न आपके लिए काफ़ी उपयोगी रहेंगे आपकी टैट एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए और देखते हैं CDP के 30 मोस्ट टाइम क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो देखिए, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। तो यहाँ पर हम प्रश्न पर ही थोड़ा सा जोर देते हैं तो निश्चित रूप से हमें उत्तर आसानी से मिल जाता है। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान बालक के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना, कुसमायोजन का निराकरण करना, या फिर सी है ए और बी दोनों, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का जो प्रमुख उद्देश्य होता है वो होता है बालक के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना और साथ ही साथ कुसमायोजन का निराकरण करना। तो विकल्प नंबर सी जो होगा वो यहाँ पर सही उत्तर होगा और सी विकल्प इसमें सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, विद्यार्थियों में प्रत्यय विकास के लिए निर्माण के लिए शिक्षक विद्यार्थियों में प्रत्यय विकास के लिए निर्माण के लिए शिक्षक को क्या चाहिए? कि शिक्षण विधि सरल से जटिल की ओर होना चाहिए, या मतलब शिक्षक की जो विधियां हैं वो सरल से कठिन की ओर होना चाहिए। दूसरा है यहाँ पर, शिक्षक को विद्यार्थी को व्यापक अनुभव अवसर प्रदान करना चाहिए। थर्ड है यहाँ पर, शिक्षक को विद्यार्थियों को निर्मित प्रत्ययों के अंतरण का अवसर देना चाहिए। और डी है, शिक्षक को उपरोक्त सभी क्रियाएं करनी चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर शिक्षक को प्रत्यय विकास के निर्माण के लिए शिक्षक को उपरोक्त सभी प्रकार की जो क्रियाएं हैं वो यहाँ पर करना चाहिए और विकल्प डी हो जाएगा इसमें सही उत्तर। आगे देखें अगले प्रश्न को। तो अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है और चिंतन की यह परिभाषा किसने दी? तो यदि हम बात करें चिंतन मानसिक क्रिया का एक ज्ञानात्मक पहलू है, ये परिभाषा देने वाले यहाँ पर वॉरेन है, रास है, वैलेंटाइन या स्किनर है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये परिभाषा देने वाले रास हैं और बी विकल्प होगा इसमें यहाँ पर सही उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आता है, कल्पना के विकास के लिए ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित करना चाहिए, कहानी सुनाना चाहिए, या फिर रचनात्मक प्रवृत्ति के विकास पर ध्यान देना चाहिए। और डी है, उपरोक्त सभी क्रियाएं करना चाहिए। तो कल्पना के विकास के लिए यहाँ पर शिक्षक को निश्चित रूप से ज्ञानेंद्रिय को प्रशिक्षित करना, कहानी सुनाना, रचनात्मक प्रवृत्ति के विकास पर ध्यान देना। क्योंकि हम यहाँ पर कल्पना के विकास की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर उपरोक्त सभी प्रकार की क्रियाएं जो हैं वो शिक्षक को करना चाहिए और हो जाएगा इसमें डी विकल्प सही। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है। तो सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ क्या है? कौशल अर्जन, ज्ञान अर्जन, व्यवहार में परिमार्जन, या फिर व्यक्तित्व समायोजन। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सीखने का जो सही अर्थ में उपयोग होगा यहाँ पर वो होगा व्यवहार में परिमार्जन और सी विकल्प होगा इसमें सही उत्तर। चलिए आगे देखेंगे अगले प्रश्न को। व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप है, तो व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप क्या होगा? सामाजिक, आर्थिक, या फिर है मनोवैज्ञानिक शारीरिक, मनोवैज्ञानिक आध्यात्मिक, और एक है सामाजिक राजनीतिक। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि व्यक्तित्व के संगठन का जो स्वरूप होगा वो होगा मनोवैज्ञानिक शारीरिक। यहाँ पर विकल्प बी होगा इसके लिए सही उत्तर, मनोवैज्ञानिक शारीरिक। चलिए आगे देखेंगे प्रश्न को। आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है, तो आत्म केंद्रित व्यक्ति कैसा होता है? अंतर्मुखी होगा, बहिर्मुखी होगा, या उभयमुखी होगा, या सामाजिक निर्भर होगा? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो आत्म केंद्रित व्यक्ति होगा वो अंतर्मुखी होगा और विकल्प ए यहाँ पर इसके लिए सही उत्तर होगा। चलिए आगे देखें अगले प्रश्न को। तो अगला प्रश्न आता है, अपने ऊर्जा बल को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति का प्रकार होता है। तो यहाँ पर जब हम बात करेंगे कि जो अपने ऊर्जा बल को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति का जो प्रकार होगा वो ज्ञानात्मक व्यक्तित्व होगा, कलात्मक व्यक्तित्व होगा, बहिर्मुखी व्यक्तित्व होगा, धार्मिक व्यक्तित्व होगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वो अभिव्यक्त बाहर की ओर करने वाला जो होगा वो बहिर्मुखी होगा और यहाँ पर होगा उसके लिए विकल्प सी सही, यहाँ पर उत्तर होगा। चलिए आगे देखें।
भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है, तो यहाँ पर जो भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है उसे देखना है। अनुबंधन का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत, परिपक्वता का सिद्धांत, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं भाषा विकास का सिद्धांत जो नहीं है वो है अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत, जो कि सी विकल्प में दिया है। चलिए आगे देखें, रिक्त स्थान के अनुसार बालक का विकास अनुमानसिकता तथा वातावरण का गुणनफल है। तो यहाँ पर बाल रिक्त स्थान के अनुसार मतलब यहाँ पर हमें उस मनोवैज्ञानिक का नाम चयन करना है, वुडवर्थ, गैरेट, हॉलैंड या फिर थॉर्नडाइक। तो यहाँ पर बहुत सरल सा प्रश्न है, वुडवर्थ का ये कथन है और ये काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है। आगे देखें, विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन रिक्त स्थान ने किया था। तो यहाँ पर एरिक्सन, फ्रायड, कोहलर, वाटसन, तो विकास के सामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले जो थे वो थे यहाँ पर विकल्प ए एरिक्सन। चलिए आगे देखेंगे अगले प्रश्न को। रिक्त स्थान के अनुसार इदम, अहम तथा पर अहम व्यक्तित्व के 3 घटक हैं। तो यहाँ पर बैंडुरा, यूंग, एडलर या फिर फ्रायड। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि रिक्त स्थान के अनुसार हमें देखना है इदम, अहम, पर अहम व्यक्ति के 3 घटक हैं। तो ये हैं सिगमंड फ्रायड के अनुसार और विकल्प डी होगा इसमें सही उत्तर। चलिए आगे देखें अगले प्रश्न को। तो अगला प्रश्न आता है, व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन है जो उसके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है, कहलाता है व्यक्तित्व, समायोजन, संवेदना या फिर चरित्र। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन है जो उसके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है, उसे हम क्या कहेंगे, तो वो उसका व्यक्तित्व कहलाता है और पहला विकल्प होगा इसमें सही। चलिए आगे देखें अगले प्रश्न को। तो अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत का द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो बहुत अच्छा प्रश्न है, सरल सा प्रश्न है। तो आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत जो है ये किनके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, तो ये किया गया था वाटसन, मैस्लो, कोहलर, पावलोव। तो यहाँ पर ये सिद्धांत देने वाले जो थे वो थे मैस्लो। ऑप्शन बी यहाँ पर होगा इसमें सही उत्तर। आगे देखेंगे अगले प्रश्न को। तो अगला प्रश्न आता है, मनुष्य की बुद्धि आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती है और रिक्त स्थान का कार्य इस जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करना है। क्षेत्र, मौसम, वातावरण, जलवायु। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर होगा वो हो जाएगा वातावरण, विकल्प सी जो होगा ये उत्तर होगा। चलिए आगे देखेंगे अगले प्रश्न को। तो अगला प्रश्न आता है, बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता क्या है। तो बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता की यदि हम बात करें तो यहाँ पर क्या विशेषता प्रमुख होगी, पर निर्भरता, सामूहिकता की भावना, धार्मिकता, अनुकरणात्मक प्रवृत्ति का अभाव। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि विकल्प बी जो होगा सामूहिकता की भावना, ये इसमें हमारा सही उत्तर होगा। आगे देखें अगले प्रश्न को। किशोर अवस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है। तो किशोर अवस्था में संवेगों की तीव्रता प्रतिकूल पारिवारिक संबंध, व्यवसाय की समस्या, नई परिस्थितियों के साथ समायोजन और डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि किशोर अवस्था के अंतर्गत हमें ये सभी चीज़ें देखने को समझने को मिलती है और इसमें होगा डी विकल्प हमारा उत्तर। चलिए आगे देखें अगले प्रश्न को। प्राप्तांकों का वह बिंदु जिसके नीचे समूह के आधे प्राप्तांक और जिसके ऊपर समूह के आधे प्राप्तांक होते हैं उसे हम कहते हैं या वो कहलाता है। तो उसे हम क्या कहेंगे, मध्यमान, बहुलांक, मध्यांक या फिर है मानक विचलन। तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर इसमें बनेगा ये बनेगा विकल्प सी, मध्यांक, विकल्प सी इसमें उत्तर होगा। चलिए आगे देखेंगे अगले प्रश्न को। निम्न में से कौन सा मत अंतर्दृष्टि के द्वारा सीखने की व्याख्या करता है। तो मनोविश्लेषणवाद, व्यवहारवाद, संबंधवाद, गेस्टाल्टवाद। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कौन सा मत यहाँ पर अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है। तो यहाँ पर होगा विकल्प डी, गेस्टाल्टवाद। चलिए आगे देखें अगले प्रश्न को। सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है और ये कथन देने वाले कौन है या ये कथन किसका है। तो यहाँ पर हम बात करें सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है, ऐसा कहने वाले जो थे यहाँ पर हरलाक, टीपी नन, मैकडूगल या फिर डी है
रास। तो ये कथन देने वाले हैं यहाँ पर हर लाख। विकल्प ए जो होगा ये इसमें सही होगा। चलिए आगे देखें अगले प्रश्न को। तो प्रयास और भूल का काफ़ी प्रचलित प्रश्न है और प्रचलित सिद्धांत है, और इसे देने वाले कौन है? थार्नडाइक, मैकडूगल, कोहलर या फिर है पावलोव। तो यहाँ पर प्रयास और भूल के सिद्धांत के प्रतिपादक थार्नडाइक हैं और विकल्प ए यहाँ पर होगा सही उत्तर। आगे देखें अगले प्रश्न को। तो अगला प्रश्न आता है, सीखने के पठार के निराकरण के लिए क्या नहीं करना चाहिए? तो सीखने के पठार के निराकरण के लिए क्या नहीं करना चाहिए? सीखने वाले को प्रेरित और प्रोत्साहित करना चाहिए, सीखने की अच्छी विधि का प्रयोग करना चाहिए, उसे दंडित करना चाहिए, इनके कारणों का अध्ययन करना चाहिए। तो यदि हम बात करें सीखने के पठारों को निराकरण करने के लिए क्या नहीं करना चाहिए, तो देखिए यहाँ पर निराकरण के लिए क्या नहीं करना चाहिए, ये हमसे प्रश्न कर रहा है। तो उसे दंडित करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। विकल्प सी होगा इसमें उत्तर। आगे देखें, व्यक्तित्व भिन्नता का क्या अर्थ है? तो व्यक्तित्व भिन्नता नाम से ही प्रश्न में समझ में आ रहा है कि व्यक्तित्व भिन्नता क्या हो सकती है। मतलब हर व्यक्ति जो है वो अपने अपने शारीरिक मानसिक योग्यता में एक जैसे नहीं हो सकते, भिन्न भिन्न हो सकते हैं, उसी को हम व्यक्तित्व भिन्नता कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर विकल्पों को देखें तो दो व्यक्तियों में शारीरिक भिन्नता होना, तो देखिए शारीरिक तो हो सकती है, मानसिक भी तो हो सकती है शारीरिक के साथ साथ। तो कोई दो व्यक्ति शारीरिक मानसिक योग्यता और संवेगात्मक दशा में समान और एक जैसे नहीं होते। बिल्कुल बी विकल्प जो है वो इसमें बात जो है पूरी हमारी लागू हो रही है व्यक्तित्व भिन्नता की, जहाँ पर शारीरिक मानसिक योग्यता और संवेगात्मक दशा तीनों ही स्थितियों को जोड़ लिया है। तो बिल्कुल यही इसमें हमारा उत्तर होगा। चलिए आगे देखें अगले प्रश्न को। मनोवैज्ञानिक के अनुसार निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है? तो मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन किसके द्वारा लाया जा सकता है? सहसंबंध, मार्गान्तीकरण, विलयन, नवीनीकरण। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि मनोवैज्ञानिकों के अनुसार मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन जो है वो लाया जा सकता है, तो वो लाया जा सकता है मार्गान्तीकरण के माध्यम से, और बी विकल्प होगा इसमें सही उत्तर। प्रवृत्ति का मार्गान्तीकरण, और इसका मतलब होता है प्रवृत्ति का रास्ता बदल लेना। आगे देखिए, व्यक्ति में उन मनुष्य शारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन है जो उसकी पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है, उसे हम क्या कहेंगे? व्यक्तित्व, समायोजन, संवेदना या फिर हम चरित्र। तो यहाँ पर वो उसका व्यक्तित्व कहलाएगा और विकल्प ए इसमें होगा इसका सही उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आता है, अच्छी स्मृति की विशेषताएं क्या होंगी? तो यहाँ पर अच्छी स्मृति की विशेषताएं में देखना है शीघ्र पुनः स्मरण, शीघ्र पहचान, अच्छी धारणा या फिर डी है ये सभी। तो अच्छी स्मृति की जो विशेषताएं होती है निश्चित रूप से यहाँ पर रहेंगी ये सभी। विकल्प डी होगा इसमें सही उत्तर। चलिए आगे देखेंगे अगले प्रश्न को। कौशल सीखने की पहली अवस्था है और यथार्थता, कल्पनाशीलता, समन्वय, अनुकरण। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कौशल सीखने की जो पहली अवस्था है वो है अनुकरण। यहाँ पर होगा विकल्प डी सही उत्तर। आगे देखें, मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले थार्नडाइक, गिलफोर्ड, स्पीरमैन या फिर बिने साइमन। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा बिने साइमन। विकल्प डी होगा इसमें सही उत्तर। चलिए आगे देखें, शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि कौन सी होगी? शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि मॉन्टेसरी विधि, खेल विधि, किंडरगार्टन विधि या फिर डी ये सभी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि शैशवावस्था के लिए जो उत्तम शिक्षण विधि होगी वो होगी ये सभी, जिसमें किंडरगार्टन, खेल विधि, मॉन्टेसरी सभी शामिल हो जाती हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखें। तो अगला प्रश्न आता है, सर्वाधिक उपयुक्त जीवित का रहता है का सिद्धांत है। तो ये सिद्धांत किसने दिया है? लेमार्क, हैरिसन, डार्विन, मैकडूगल। तो यहाँ पर ये सिद्धांत देने वाले जो हैं वो हैं विकल्प सी के साथ डार्विन। इसमें हमारा सही उत्तर होगा डार्विन। दोस्तों यहाँ पर आज के हमारे 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं ये समाप्त होते हैं, और क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्द ही एक और नए किसी वीडियो के साथ। धन्यवाद।